Hello everyone, welcome back to my channel Medicos. So today we will discuss about morphology of bacteria. So what is the shape of bacteria, what is the size of bacteria, and what is the bacterial cell wall, and so these key points we will discuss: shape of bacteria, bacterial cell wall, cell membrane, cytoplasmic matrix, what is the cell wall appendages, bacterial spores. सो प्राइमरी वी विल डिस्कस अबाउट शेप ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, क्या क्या उनका शेप होता है, कैसा कैसा उनका साइज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. डिपेंडिंग ऑन देयर शेप बैक्टीरिया आर क्लासीफाई इनटू. शेप के बेस पे बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई किया है: कोकाई, बेसिलाई और रॉड्स, स्पाइरोकीट्स, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया. सो व्हाट इज़ अ शेप ऑफ कोकाई? सो ओवल और स्फेरिकल शेल्स. ठीक है, ओवल शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, राउंड जो होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोकाई. बेसिलाई और रॉड्स, तो रॉड्स से समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट होंगे रॉड्स की तरह. बेसिलाई कैन बी अरेंज्ड इन चेन पेयर्स एंड सम बेसिलाई आर कर्व्ड, कॉमन शेप और यूनिफॉर्म शेप. बेसिलाई कैसे होंगे? रॉड शेप के होंगे और ये अरेंज होंगे चेन्स में, पेयर्स में. कुछ बेसिलाई कर्व्ड होंगे, कॉमा शेप के होंगे एंड यूनिफॉर्म शेप के हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज स्पाइरोकीट्स, तो थिन स्पाइरली कॉइल्ड बेसिलाई, स्पाइरली स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड बेसिलाई होंगे, उनको हम बोलते हैं स्पाइरोकीट. माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल डेफिशिएंट फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सो ओनली वन बैक्टीरियम विच नॉट हैव सेल वॉल and this is the free living bacteria. Rickettsia and Chlamydia, obligate intracellular bacteria. So Rickettsia or Chlamydia is a intracellular bacteria seen intracellularly, inner part of the cell. Next, both कोकाई and बेसिलाई आर फर्दर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन ग्राम स्टेन प्रॉपर्टी. अब ग्राम स्टेन प्रॉपर्टी के बेस पे हमने कोकाई और बेसिलाई को क्लासीफाई किया. सो ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. जब हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी थी उस टाइम पे हमने देखा था, अगर वॉयलेट कलर का बैक्टीरिया है सो दैट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव, एंड पिंक कलर का बैक्टीरिया है सो दैट इज़ अ ग्राम नेगेटिव. अब ओवल शेप का है सो कोकाई, एंड रॉड शेप का है तो दिस इज़ अ बेसिलाई. देन यहाँ पे हम बैक्टीरिया के शेप्स देख लेते हैं एंड उनका अरेंजमेंट देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, क्योंकि ये राउंड हैं, वॉयलेट कलर के हैं, सो राउंड हैं, सो कोकाई, एंड वॉयलेट कलर है तो पॉजिटिव. तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स, चेन्स में अरेंज हैं. ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन टेट्रेट, 4 ग्रुप में होते हैं तो उनको हम टेट्रेट बोलते हैं. ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन ऑक्टेट, अगर 8 के ग्रुप में है तो उनको ऑक्टेट बोलेंगे. देन ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन पेयर्स, अगर 2 के ग्रुप्स में है तो उनको हम पेयर्स में बोलेंगे. सो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन टेट्रेट, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन ऑक्टेट एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन पेयर्स. नेक्स्ट हम आते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई. अब हमने ग्राम नेगेटिव कोकाई को कैसे डिफ्रेंशिएट किया था? अगर पिंक कलर का ऑर्गेनिज्म है सो दैट इज ग्राम नेगेटिव, और ओवल शेप है तो कोकाई. सो ग्राम नेगेटिव कोकाई इन पेयर्स. देन ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, सो वॉयलेट कलर दैट मीन्स पॉजिटिव, एंड रॉड शेप दैट मीन्स बेसिलाई. सो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई. ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई इन चेन्स, ये चेन्स में अरेंजमेंट है, ये चेन बनाई है ना इन्हें, इसलिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई बेसिलाई इन चेन्स. फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई इन यूनिफॉर्म पैटर्न, अगर इस शेप में है सो यूनिफॉर्म पैटर्न. देन नेक्स्ट हम आते हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? पिंक कलर है सो ग्राम नेगेटिव, एंड रॉड शेप है सो ग्राम बेसिलाई. सो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इन कॉमा शेप्ड, एंड स्पाइरोकीट कैसे होंगे? स्पाइरली कॉइल की तरह, ये कॉइल की तरह दिख रहा है स्प्रिंग शेप में, सो दिस इज अ स्पाइरोकीट. नेक्स्ट वी विल ऑन द बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी. सो इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर. बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? सो 3 स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल. द आउटर लेयर और एनवलप ऑफ बैक्टीरियल सेल. पहले आउटर लेयर होगी एंड उसको ही हम एनवलप भी बोलते हैं. फिर देन सेकंड होगा हमारा साइटोप्लाज्म. देन नेक्स्ट होगा हमारा एडिशनल सेल वॉल अपेंडेजेस. सो आउटर सेल में क्या क्या होता है? अ रिजिड सेल वॉल. आउटर लेयर में क्या होगा? सेल वॉल होगी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. देन नेक्स्ट साइटोप्लाज्म होगा, उसके सेल वॉल के अंदर, आउटर लेयर के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में फिर क्या क्या होंगे? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होंगे. डिफ्यूज न्यूक्लियोइड कंटेन सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में डीएनए या आरएनए हो सकता है. सम बैक्टीरिया पॉजेस एडिशनल सेल वॉल अपेंडेजेस. कुछ बैक्टीरिया में एडिशनल पार्ट्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल अपेंडेजेस, जैसे कैप्सूल होगा, फ्लैजिला होगा एंड फिम्ब्री होगा. सो दिस इज अ एडिशनल पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट we will come on the bacterial cell wall. So what is bacterial cell wall? It is a tough and rigid structure surrounding the bacterium.
बैक्टीरिया की चारों तरफ एक टफ हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इसमें दिख रहा होगा, इसमें येलो कलर जो मार्क्ड है सेल वॉल, सो दिस इज अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। एंड उसके बाहर जो पार्ट दिख रहा है दिस इज अ कैप्सूल, एंड सेल वॉल के अंदर वाला जो ब्राउन पार्ट है दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट थिकनेस कितनी होगी सेल वॉल की, सो 10 to 25 नैनोमीटर। वेट कितना होगा, 20 to 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। एंड बाकी के पार्ट्स मार्क्ड हैं तो ये देख लेना। नेक्स्ट वी विल कम ऑन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। हाँ, अब हमने सेल वॉल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। सो फर्स्टली वी विल कम ऑन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज सिंपलर देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंपल होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड सेकंड इज टिकोइक एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। सो इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मच थिकर देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव सेल बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। Then next is ticoic acid. Gram positive cell wall contains significant amount of ticoic acid which is absent in gram negative bacteria. So gram positive bacteria में एक significant amount में ticoic acid present होता है but gram negative bacteria में ticoic acid absent होता है. Then there is 2 type of ticoic acid. First is cell wall ticoic acid and second is lipoticoic acid. So cell wall ticoic acid it is conveniently linked to NAM molecules of peptidoglycan. अब पेप्टाइडोग्लाइकन जो मॉलिक्यूल्स होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है उसमें एक NAM करके मॉलिक्यूल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, उससे अटैच्ड होता है सेल वॉल में। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल टिकोइक एसिड, क्योंकि ये सेल वॉल से अटैच्ड है। देन नेक्स्ट इज लाइपोटिकोइक एसिड। सो इट इज अटैच्ड टू लिपिड ग्रुप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ग्रुप होता है उससे अटैच्ड होगा जो, उसको हम बोलेंगे लाइपोटिकोइक एसिड। So this is a ticoic acid. Next we will come on the gram negative cell wall. Gram negative cell wall is thinner than gram positive cell wall and more complex than the gram positive cell wall. अब complex होगी as compared to gram positive cell wall. अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होंगे एंड पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा। So first we will discuss about peptidoglycan layer. So it is very thin as compared to gram positive cell wall. gram positive cell wall में 50 to 100 layers होती हैं and इसमें 1 to 2 layers ही होती हैं। Then outer membrane में क्या होगा, this is a phospholipid layer which lies outside the thin peptidoglycan layer. It attached to the latter by covalent linkage of membrane protein called Brunn's protein. तो इसमें इन्हें क्या बोला है कि ये फॉस्फोलिपिड लेयर विच लाइज आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। अब इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगी ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बाहर साइड प्रेजेंट होती है। अब इससे एक प्रोटीन लिंक्ड होता है जिसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं और इसको हम ब्रोन्स प्रोटीन भी बोलते हैं। किससे, आउटर मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बाहर साइड होगी एंड उससे एक प्रोटीन अटैच्ड होता है जिसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे या फिर ब्रोन्स प्रोटीन बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड उसका नाम क्या है, ब्रोन्स प्रोटीन। इट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू द सेल। अब ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OMP, और इसको हम पोरिन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। दे आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन। एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लार्जर मॉलिक्यूल सच एज विटामिन बी। अब इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी, मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक कैरियर। अब ये आउटर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस्ड about lipopolysaccharide or LPS. So this layer is unique to gram negative bacteria which is absent in gram positive bacteria. अब ये लेयर जो होती है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। इट कंसिस्ट 3 पार्ट। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट लिपिड ए और द एंडोटॉक्सिन, कोर पॉलीसैकेराइड और O साइड चेन और O एंटीजन, ये 3 पार्ट लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सो इट इज़ अ शेप बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है और बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। सो जैसे कि इसमें दिख रहा है ये जो सादा पार्ट दिख रहा है, सो दिस इज़ अ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर
इसमें देखो ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, सो देखो कितनी सारी लेयर्स हैं, सो दिस इज अ थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, एंड ग्राम नेगेटिव में थिन होती है, सो दिस इज अ थिन, इसमें 2 ही लेयर्स हैं, सो दिस इज अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, इसमें शो इतनी की है बट ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट इज इसमें टिकॉइक एसिड है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, बट इसमें टिकॉइक एसिड प्रेजेंट नहीं है। फिर इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, सो दिस इज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसमें भी देखो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस है, सो दिस इज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फिर हमने क्या पढ़ा था, लाइपोपॉलीसैकेराइड, इसमें ब्रोंस प्रोटीन्स होते हैं, सो दिस इज अ ब्रोंस प्रोटीन एंड दिस इज द लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर, एंड इसमें ये पोरिन प्रोटीन्स, देन इसमें हमने, और इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटीग्रल प्रोटीन, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें तो सेम होती हैं, सो दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड दिस इज अ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। नेक्स्ट ये डायग्राम्स अच्छे से देख लेना, अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, सो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। अब ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑस्मोटिक लाइसिस के अगेंस्ट, देन अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो शेप होता है उसको मेंटेन करके रखता है। इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होता है, सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें पार्ट सेल वॉल का रोल होता है, सेल वॉल उसमें पार्ट लेती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, अब ये सेल को टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करती है, एंड इज़ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक, और सेल वॉल जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उनका एक्शन कहाँ पे होता है, सेल वॉल के ऊपर ही होता है, सो द साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक के एक्शन के लिए साइट है। नेक्स्ट इज विरुलेंस फैक्टर, सो विरुलेंस फैक्टर में क्या जाएगा हमारा कि विरुलेंस फैक्टर में ये पार्ट लेती है एंडोटॉक्सिन, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस्ड अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड करंट मॉडल टू डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मैं अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ अंडरस्टैंड द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सब पहले फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, हैपेनॉइड्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होंगे। इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्टिंग एज अ ऑस्मोटिक बैरियर। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, ऑस्मोटिक बैरियर की तरह वर्क करती है। सिलेक्टिवली अलाउ पर्टिकुलर आयंस एंड मॉलिक्यूल टू पास आइदर इनटू और आउट ऑफ द सेल। अब ये पर्टिकुलर आयंस को और मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। बाकी के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या कर देगी, ये ना तो अंदर जाने देगी और ना ही बाहर, अंदर होंगे तो ना बाहर जाने देगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर देन नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेगी, प्रोटीन एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट अपटेक एंड वेस्ट एक्सक्रीशन। अब ये क्या करेगी, जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन में वो न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक में एंड वेस्ट एक्सक्रीशन, उनके थ्रू, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के थ्रू ये न्यूट्रिशन को अपटेक करेगी एंड जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उनको क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी। देन साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रूशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जैसे रेस्पायरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सेल वॉल, लिपिड्स एंड सेल वॉल, एंड प्रोबेबली क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन भी इसके थ्रू होगा। सो दिस इज द साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। फर्स्ट पढ़ा था, फर्स्ट हमने देखा सेल वॉल एंड सेकेंड इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड हम आते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सो द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म में मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है, मोस्टली 70 to 75% बैक्टीरियल मास इन वाटर, एंड इज पैक्ड विथ राइबोसोम्स होंगे, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन्स, एंड सेल मेम्ब्रेन होगी। सो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस कॉल्ड मीजोसोम्स। सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोलेंगे, मीजोसोम्स।
नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग विद इन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एंड एवरीथिंग विद इन इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे. इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाकी और जो होगा उसको हम कंबाइन करके क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट. फिर नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड. सो बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस बट द जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन अ इरेगुलरली शेप्ड रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. अब इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जो जैसे कि कहीं कहीं पे किसी सेल में न्यूक्लियस मोस्टली ऐसा शार्प न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा जो इरेगुलरली शेप में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस. अब उस न्यूक्लियोइड में ना तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी ना ही उसमें न्यूक्लियोलस होगा. सो दिस इज अ न्यूक्लियोइड present in the cytoplasmic matrix. Then next we will on the cell wall appendages. Cell wall appendages में क्या आएगा, फर्स्ट इज कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर. फिर देन नेक्स्ट कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर हो गया. नेक्स्ट इज फ्लैजिला एंड लास्ट वन इज फिम्ब्री और प्लाई. सो फर्स्ट we will see capsule and slime layer. क्या कैप्सूल और स्लाइम लेयर क्या होता है. सो सम बैक्टीरिया possess a layer of amorphous viscid material lying outside the cell wall called glycocalyx. कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है आउटसाइड सेल वॉल के बाहर साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे. व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज वेल ऑर्गेनाइज एंड नॉट इजली वॉश्ड ऑफ इट इज कॉल्ड कैप्सूल. अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है. अगर वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, एक शेप में है और वो इजीली वॉश नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल. व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड लूज मटेरियल. अब वही जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वही डिफ्यूज है, अनऑर्गेनाइज्ड है, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, और वो इजीली रिमूव हो जाती है. सो ये देखो, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, राउंड सेल है, देन उसके चारों तरफ उसी शेप में लेयर है. सो दिस इज अ कैप्सूल. एंड ये सेल है एंड उसके चारों तरफ ये अनऑर्गेनाइज्ड टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कैप्सूल. अब कैप्सूल के फंक्शन क्या होते हैं. सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बैक्टीरियल विरुलेंस. कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया के विरुलेंस में कंट्रीब्यूट करता है. प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम फैगोसाइटोसिस. बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा फैगोसाइटोसिस होने से. प्रिवेंट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड बैक्टीरियल सेल लाइसिस. अब कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जो बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस होता है, बैक्टीरिया की जो सेल डेड हो जाती है उससे बैक्टीरियल सेल को प्रिवेंट करेगा. कैप्सूल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया मे बी टॉक्सिक टू द होस्ट सेल एंड इंड्यूस एप्सिस फॉर्मेशन. अब कुछ बैक्टीरिया का कैप्सूल कैसा होता है, टॉक्सिक होता है होस्ट के लिए. तो अगर टॉक्सिक है तो वो क्या करेगा, होस्ट की सेल्स में ये एप्सिस फॉर्मेशन कर देगा, घाव बना देगा. देन बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड एडिशन. उसके बाद ये क्या करेगा, बायोफिल्म का फॉर्मेशन करेगा और एडिशन का वर्क करता है. नेक्स्ट इज कैप्सूल एज वैक्सीन. अब और क्या करता है, कैप्सूल जो होता है वो वैक्सीन में भी काम आता है. सो कैप्सूल ऑफ फ्यू बैक्टीरिया आर एंटीजेनिक एंड एंटी कैप्सूलर एंटीबॉडी आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया का कैप्सूल जो होता है वो एंटीजेनिक नेचर का होता है, तो वो क्या करेगा, एंटी कैप्सूलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव नेचर की होंगी. सो दिस इज कैप्सूल वर्क एज वैक्सीन. नेक्स्ट इज हम देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं एंड उनका कैप्सूल किस मटेरियल का बना होता है. सो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया में फर्स्ट इज नीमोकोकस. इसका कैप्सूल पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होगा. मेनिंगोकोकस दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पॉलीसेकेराइड. क्लैप्सिला न्यूमोनी कैप्सूल इज मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड. Pseudomonas aeruginosa polysaccharide capsule. Bacteroides fragilis polysaccharide capsule. Bacillus anthracis is a polypeptide capsule. बाकी सब में सेम था पॉलीसेकेराइड, बट Bacillus anthracis में पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल से. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में हाइल्यूरोनिक एसिड का कैप्सूल होता है. सो दिस इज अ बैक्टीरिया विच कंटेन कैप्सूल एंड दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल. नेक्स्ट, how to demonstrate the capsule. So negative staining by India ink और नाइग्रोसिन. नेगेटिव स्टेनिंग करके हम बैक्टीरियल कैप्सूल को डिटेक्ट कर सकते हैं. एम्फिडन कैप्सूल स्टेन, ये एक एम्फिडन स्टेन होती है, उसके थ्रू हम कैप्सूल को डिटेक्ट कर सकते हैं. सीरोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी हम कैप्सूल का डिटेक्शन डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं. सो कैप्सूलर मटेरियल इज एंटीजेनिक एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिक्सिंग इट विथ अ स्पेसिफिक एंटी कैप्सूलर सीरम. बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो एंटीजेनिक नेचर का होता है. जब उसमें हम स्पेसिफिक एंटी कैप्सूलर सीरम ऐड करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा. तो उसमें 2 रिएक्शंस होती हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शंस. सो फर्स्ट इज क्विलिंग रिएक्शन एंड सेकंड इज कैप्सूलर एंटीजन.
Next, cell wall appendages is flagella. So flagella is a thread-like appendages protruding from the cell wall that confer motility to the bacteria. So flagella जो होता है वो thread-like structure होता है, thread की तरह बैक्टीरियल सेल से बाहर साइड निकला हुआ होता है और ये बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है. So protruding from the cell wall that confer motility to the bacteria. So flagella get the motility of the bacteria. बैक्टीरिया को motility प्रोवाइड करता है. Arrangement of flagella. So for arrangement of flagella show monotrichous single polar flagellum. इसमें क्या होता है मोनोट्राइकस में सिंगल पोल पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. दिस इज अ मोनोट्राइकस फ्लैजिला. ये बैक्टीरियल सेल है, उसकी एक पोल पर ये एक सिंगल फ्लैजिला होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोट्राइकस. नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस. सो मल्टीपल पोलर फ्लैजिलम, एक ही पोल पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज अ लोफोट्राइकस. लोफोट्राइकस फ्लैजिला, ये एक ही पोल, एक ही साइड बहुत सारे फ्लैजिला हैं, सो दिस इज अ लोफोट्राइकस फ्लैजिला. नेक्स्ट वन इज पेरिट्राइकस. सो फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल सरफेस. अब ये पूरी सेल सरफेस पे होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये पूरी बॉडी पर प्रेजेंट हैं, सो दिस इज अ पेरिट्राइकस. यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सो दिस इज अ पेरिट्राइकस फ्लैजिला. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एम्फीट्राइकस. सो सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ द एंड, दोनों एंड पे सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं एम्फीट्राइकस. ये दोनों एंड पे वन फ्लैजिला हैं, तो इनको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस. सो दिस इज अ फ्लैजिलर अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया में ये फ्लैजिलर अरेंजमेंट है 4 टाइप, और जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एट्राइकस. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस्ड हाउ टू डिटेक्ट द फ्लैजिला. फ्लैजिला को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें बैक्टीरियम फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं. सो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला एंड इनडायरेक्ट. पहले डायरेक्टली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी डिटेक्ट करते हैं. इनडायरेक्टली कैसे डिटेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट मीन्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द मोटिलिटी को देख के हम फ्लैजिला को इनडायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर मोटाइल है बैक्टीरिया तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है. डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में टैनिक एसिड स्टेनिंग करेंगे, उसमें डायरेक्टली बैक्टीरिया से फ्लैजिला शीन हो जाएगा. देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं. इनडायरेक्ट में क्रेजी ट्यूब मेथड एंड हैंगिंग ड्रॉप मेथड के थ्रू हम इस मोटिलिटी सीन करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है. सेमी सॉलिड मीडियम मैनिटॉल मोटिलिटी मीडियम का यूज़ करके भी हम फ्लैजिला को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड डार्क ग्राउंड और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लैजिला को. नेक्स्ट appendages is फिम्ब्री और पिलाई. सो फिम्ब्री और पिलाई आर शॉर्ट फाइन हेयर लाइक appendages that help in bacterial addition, hence called as organ of addition. अब फिम्ब्री जो होती है या फिर उसको हम पिलाई भी बोलते हैं, वो शॉर्ट होती है, फाइन बहुत पतली होगी, हेयर लाइक बाल की तरह एक appendages होता है जो हेल्प करता है बैक्टीरिया को एडिशन में. इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गन ऑफ एडिशन. अब फ्लैजिला ऑफ फिम्ब्री में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही होते हैं, बट फ्लैजिला क्या करता है बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ये क्या करती है फिम्ब्री क्या करेगी, ये एडिशन का वर्क करेगी. A special type of pillars also exist which help in conjugation. अब एक स्पेशल टाइप का पिलाई प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया में, सो वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा. दे आर नॉट रिलेटेड टू मोटिलिटी एंड कैन बी फाउंड बोथ इन मोटाइल और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म. अब ये सेम होता है फ्लैजिला की तरह, बट ये मोटिलिटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये मोटाइल बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. सो दिस इज द फिम्ब्री और पिलाई. नेक्स्ट टाइप ऑफ पिलाई अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. पिलाई आर ऑफ 2 टाइप्स. अब फंक्शन के अकॉर्डिंग पिलाई को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, कॉमन पिलाई ऑफ फिम्ब्री एंड सेक्स पिलाई. So they help in bacterial addition to epithelial surface, helping to colonization to red blood cells and to the surface of yeast and fungal cells. वो पिलाई जो सिर्फ एडिशन में हेल्प करती है, जो बैक्टीरिया को एपिथेलियल सरफेस पे एडिशन करवाएगी या फिर कॉलोनाइजेशन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर उसको कॉलोनाइजेशन करवाए, या फिर ईस्ट सेल एंड फंगल सेल की सरफेस पे उसको कॉलोनाइज करे, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन पिलाई और कॉमन फिम्ब्री. देन नेक्स्ट इज सेक्स पिलाई. दे हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन. अब जो स्पेशल टाइप की पिलाई हमने पहले देखा था, स्पेशल टाइप की पिलाई होती है जो क्या करती है कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है बैक्टीरिया की, बाय फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब थ्रू विच बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर टेक प्लेस. अब इसमें क्या होता है, ये क्या करेगी कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगी. कैसे, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करके. जो क्या कर कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करती है, विच बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर टेक प्लेस, बैक्टीरिया के जीन को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का काम करती है. सो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है. सो दिस इज द सेक्स प्लस या सेक्स पिलाई. नेक्स्ट हाउ टू डिटेक्ट ऑफ फिम्ब्री. डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिम्ब्री इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. एंड इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिम्ब्री इनडायरेक्टली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हीम एग्लूटिनेशन या फिर सरफेस पेलिकल के थ्रू हम इसको इनडायरेक्टली डिटेक्ट करेंगे. Next we will on the bacterial spores. So what is bacterial spores? Spores are highly resistant resting stage of the bacteria.
स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया का ही पार्ट होते हैं, लेकिन हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। ये हर चीज़ से रेजिस्ट होते हैं। रेस्टिंग स्टेज होती है बैक्टीरिया की, जो एक जगह पे पड़े हैं और हर चीज़ से रेजिस्ट हैं, तो किल भी नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स फॉर्म विद इन द पेरेंट सेल। अब ये बनते कैसे हैं? ये पेरेंट सेल जो एक मैन बैक्टीरिया होगा उसके थ्रू ये बैक्टीरियल स्पोर्स फॉर्म होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बैक्टीरियम इज कॉल्ड द स्पोरेंशियम। अब जो बैक्टीरियल स्पोर्स होता है जो पेरेंट सेल से बना होता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स, और जो अदर पार्ट स्पोर्स को एंडोस्पोर्स बोल दिया, और जो अदर पार्ट बैक्टीरिया का बना है बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। तो बैक्टीरियल स्पोर्स कंप्राइज ऑफ सेवरल लेयर। अब बैक्टीरियल स्पोर्स में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, फ्रॉम इनर मोस्ट टुवर्ड टू आउटर मोस्ट। कौन कौन सी लेयर होती हैं? अंदर से हम बाहर की साइड देखेंगे, सबसे अंदर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कोर। कोर के बाद होगी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद होगी कोट, कोट के बाद होगी सबसे बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम। सो दिस इज द लेयर्स ऑफ स्पोर्स। नेक्स्ट शेप एंड पोजीशन ऑफ स्पोर्स। सो शेप क्या होगा स्पोर का? ओवल और स्फेरिकल इन शेप का होता है। पोजीशन सेंट्रल, सबटर्मिनल एंड टर्मिनल। बीच में होगा तो सेंट्रल, फिर थोड़ा सा बाहर साइड होगा तो सब टर्मिनल, एंड सबसे ज़्यादा पोल पर प्रेजेंट है। सो दिस इज द टर्मिनल स्पोर। विड्थ द डायमीटर ऑफ स्पोर में बी सेम और लेस देन द विड्थ ऑफ बैक्टीरिया। या तो बैक्टीरिया की विड्थ के सेम होगा या फिर लेस होगा। सो दिस इज अ नॉन बल्जिंग स्पोर्स। एग्जाम्पल क्या? बैसिलस। बैसिलस में नॉन बल्जिंग स्पोर्स प्रेजेंट होता है, और मे बी वाइडर देन द बैसिलरी बॉडी। अगर बैसिलरी बॉडी से ज़्यादा वाइडर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बल्जिंग स्पोर्स। जो बैक्टीरिया की सेल से बाहर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे बल्जिंग स्पोर्स। आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे। सो बल्जिंग स्पोर प्रेजेंट इन क्लॉस्ट्रिडियम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पोर्स। सो इनर मोस्ट लेयर हमने देखी थी कोर। सो दिस इज अ कोर, दिस इज अ कोर लेयर, एंड इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। सो फर्स्ट लेयर इज कोर, इनर मोस्ट लेयर, फिर देन नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स, सेकेंड लेयर इज कॉर्टेक्स, फिर देन कोट, नेक्स्ट लेयर इज स्पोर कोट, नेक्स्ट लेयर स्पोर कोट, एंड लास्ट इज एक्सोस्पोरियम। सो दिस इज द 4 लेयर ऑफ स्पोर। एंड नेक्स्ट हमने देखा था शेप ऑफ एंड पोजीशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। सो सेंट्रल था, सबटर्मिनल था एंड टर्मिनल था, स्फेरिकल, ओवल, और स्फेरिकल था, ओवल था। तो स्फेरिकल राउंड होगा। सो देखो ये राउंड है, सो दिस इज अ स्फेरिकल, एंड सेंटर बीच में प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल है ये, इसके बीच में प्रेजेंट है। सो दिस इज द सेंटर, स्फेरिकल सेंटर। फिर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर है, सो नॉन बल्जिंग। फिर उसके बाद ओवल सेंट्रल। अब ये स्पोर का शेप देखो कैसा है, ओवल शेप में है। सो दिस इज अ ओवल, और बीच में है तो सेंट्रल, ओवल सेंट्रल, एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर है सो नॉन बल्जिंग। ओवल सबटर्मिनल। अब ओवल शेप में है एंड सबटर्मिनल, बीच से थोड़ा सा इस साइड आ गया। सो दिस इज अ सबटर्मिनल एंड ओवल सबटर्मिनल। अब ये ओवल है एंड सबटर्मिनल है, एंड ये बल्ज। देखो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं है, उसको ऐसे बैक्टीरियल सेल को इसने बाहर साइड बेंड किया है। सो दिस इज अ बल्जिंग स्पोर्स। इसमें भी सेम इसने किया, स्फेरिकल गोल है, टर्मिनल है, टर्मिनल बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया। सो दिस इज अ टर्मिनल, एंड इसने भी बैक्टीरियल सेल को बेंड किया हुआ है बाहर साइड। सो दिस इज अ बल्जिंग स्पोर्स। ये ओवल टर्मिनल है, एंड दिस इज अ ओवल सेंट्रल, एंड दिस इज अ ओवल सेंट्रल. This is a bulging spores and this is a non-bulging spores. So this is the shape and position of bacterial spores. नेक्स्ट हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द स्पोर्ट्स. सो ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम स्पोर्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. मॉडिफाइड जेडन स्टेन के थ्रू कर सकते हैं. स्पेशल टेक्निक फॉर एंडोस्पोर्स स्टेनिंग, सेफर फुल्टन स्टेन एंड मोलर स्टेन. ये स्पेशल टेक्निक्स हैं. ये बाकी दो जो स्टेनिंग है. सो दिस इज अ बेसिक स्टेनिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द स्पोर्ट्स, एंड दिस इज अ स्पेशल स्टेनिंग, सेफर्स फुल्टन स्टेन एंड मोलर स्टेन. Next, application of spores. So spore of certain bacteria are employed as indicator for proper sterilization. Absence of the spores after autoclaving or processing in hot air oven indicate proper sterilization. अब spores का हम कुछ बैक्टीरिया के जो spores होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर, एज अ इंडिकेटर फॉर स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम इंडिकेटर के रूप में हम इनका यूज़ करते हैं. सो अगर स्टेरिलाइजेशन के आफ्टर स्टेरिलाइजेशन स्पोर्स एब्सेंस हैं, सो क्या इंडिकेट करेगा कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली हुई है. और अगर आफ्टर स्टरलाइजेशन या फिर ऑटोक्लेव में कर रहे हो या हॉट एयर ओवन में अगर स्पोर्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स स्टरलाइजेशन की प्रोसेस जो हुई है वो प्रॉपर नहीं हुई है. सो स्पोर्स ऑफ कौन कौन से बैक्टीरिया के स्पोर्स हम स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं. सो स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस आर यूज्ड एज स्टरलाइजेशन कंट्रोल फॉर ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव के लिए हम अलग ऑर्गेनिज्म का स्पोर्स का यूज़ करेंगे, एंड हॉट एयर ओवन के लिए
अलग ऑर्गेनिज्म का। ऑटोक्लेव के लिए हम यूज़ करते हैं जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर्स का यूज़ करते हैं, एंड स्पोर्स ऑफ बैसिलस एट्रोफियस फॉर हॉट एयर ओवन। सो एंड ऑफ द टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।